जानते हैं राधे कौन है? कौन है बताओ? हाँ अच्छी बात है, बताओ बताओ। डर रही है। देखिए आज का हमारा जो फेस्टिवल है वो है कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। ये जो कार्यक्रम आप लोग दर्शन कर रही हैं, रात में जाते हैं ना श्रीला में, देखते हैं ना, तो ये जो हमारा कार्यक्रम है ये भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है और जन्माष्टमी महोत्सव विशेष होता है। ये भगवान जो कृष्ण थे ना, कौन थे, कौन है हमारे भगवान कृष्ण? आप देखते हैं व्हाट इज कृष्ण? भगवान जो थे, आपने गीता जी में भी सुना होगा, सभी जगह सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धरती पर कोई ना कोई राक्षस बढ़ा, जब जब कोई दुष्ट बढ़ा, जब जब कोई नेगेटिव एनर्जी या शैतानी शक्ति आगे बढ़ी, तब तब कोई ना कोई मेरे भगवान ने, मेरे गॉड ने, मेरे जीसस ने, आज के ज़माने में हमारे धर्म से अलग भी हैं, इनको के लोग कुछ भी कहें, अल्लाह भी कह सकते हैं, वो माने न माने, लेकिन हम सबको एक मानते हैं। भगवान ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया। लोग ये बोल देते हैं भगवान एक है, ईश्वर एक है, लेकिन क्या सच में ईश्वर एक है? अभी रखवा दीजिए। क्या वास्तव में भगवान एक है? जीसस एक है? आप लोगों ने, आप लोग ज्यादातर यहाँ बच्चे बैठे हुए हो, तो मैं आपसे ज्ञान की बात न करते हुए एक नॉर्मल बात करना चाहता हूँ। क्या भगवान एक है या कोई भगवान है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, सभी बातें पढ़ाते हैं लोग। भगवान कृष्ण ने तो चोरी करी, आप लोग चोरी कर सकते हो? नहीं, पुलिस वाले खड़े हुए पकड़ कर ले गए। भगवान कृष्ण ने जो किया वो हम और आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान है, वो गॉड है। वो इसलिए नहीं कर सकते हम और आप, क्योंकि भगवान को सब अधिकार है, वो सर्व सामर्थ्यवान है। आज क्या है कि हम भी ऐसा कर लें तो सूर्य प्रकाश देता है, हम और आप दे सकते हैं प्रकाश? नहीं दे सकते। लेकिन हम लोग इंसान हैं, प्रकाश की तरह अपने कैरेक्टर को हम और आप महका सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, चमका सकते हैं। कब होगा? जब हमारे आपके कर्म ठीक होंगे। इसलिए गीता जी में लिखा हुआ है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने वाले की कभी हार नहीं हो सकती है। आप लोग अच्छा पढ़ेंगे, आगे जाकर अच्छा ही बनेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई कुछ और कर्म से अलग हट जाए। आप देख रहे हो किसी प्रकार के लोग हैं जो कर्म से अलग हट गए। आजकल लोग नशा की ओर जा रहे हैं। सीमा दीदी कहाँ गई? हमारी आपकी जब बात हुई थी तो सबसे पहले यही बात थी कि आजकल के जो बच्चे हैं संस्कार से अलग हो रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं। कोई यदि उनके माइंड में कोई बात है तो वो नशे की तरफ तुरंत मुड़ जाते हैं, उसका सहारा लेते हैं। और अच्छाई ले जाने वाले कम मिलेंगे, आपको गलत मार्ग पर ले जाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे इस दुनिया में, एक नहीं बहुत मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों, भगवान कृष्ण ने माखन की चोरी क्यों की? आज आप लीला में भी माखन चोरी देखेंगे। भगवान के घर में कोई माखन मिश्री की कमी नहीं थी। भगवान के घर में नंद बाबा के यहाँ पर 9 लाख गाय थी। क्या पता है आप लोगों को? 9 लाख गाय, 9 लाख गाय जिसके घर में होंगी ना, वो क्या चोरी करे? लेकिन फिर भी एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ के पास, यशोदा जी के पास बैठे हुए थे। एक सखी का भाव था, भगवान माखन खा रहे थे, तो सखी कहती है कि काश मेरे यहाँ भी ऐसा हो सकता कि भगवान माखन खाने आते। बस केवल उस सखी के भाव को पूरा करने के लिए भगवान ने इतनी बड़ी माखन चोरी की लीला कर दी। अब दूसरी बात आएगी कि भगवान कपड़े चुराते थे नहाती हुई स्त्रियों के। क्या नदियों पर नहाना क्या गलत है? भगवान कपड़े चुरा के भाग जाए? आप तत्ता पानी में नहाने के लिए कौन कौन गया हुआ है?
आप लोग जाएं और कोई पीछे से आपके कपड़े चुरा कर भाग जाए, कैसा लगेगा आपको? और फिर वो कपड़ा चुराने के बाद में भी ऊपर बैठ जाए और आपको वो कपड़े दिखाए तो और भी अजीब लगेगा। लेकिन उसका एक दूसरा कारण था, भगवान ने कोई भी काम गलत तरीके के लिए नहीं किया, सब काम अच्छे के लिए किए जो भी किए। भगवान के कपड़े चुराना, वस्त्र चुराने का जो तरीका था वो इसलिए था कि पहले की लेडीज क्या थी कि देखो ज़्यादा एजुकेशन थी नहीं उस समय कि हमको जानकारी मिल सके। पहले टाइम में अब गांव के लोग थे, बिना पढ़े लोग थे, तो वो क्या करते थे, हमको नहाना है, कपड़े उतार दिए, बस नहाना है। ठीक है, ये तो लॉजिक बात है कि हमको कपड़े उतार कर ही नहाना है। लेकिन यदि हम अपने बाथरूम में नहाए, टॉयलेट में नहाए तो कैसे भी नहाए। लेकिन यदि हम किसी देव नदी पर जाएं, यमुना जी हो, गंगा जी हो, तो वहाँ पर हमको कुछ ना कुछ वस्त्र पहन कर नहाना चाहिए। वहाँ पर हमको बिना कपड़ों के नहाने से निषेध होता है और पाप भी लगता है। अब वो क्या करती थी, स्नान किया, कपड़ों को रख दिया, कोई भी आ रहा है जा रहा है, कोई संत भी आ रहा है वह भी देख रहा है कि देखिए, दोनों बातें थी। तो भगवान ने वहाँ पर उनके वस्त्र चुराकर केवल ये दिखाया कि आप लोग आज से मुझे वचन दो कि आप लोग बिना वस्त्र के देव नदी में स्नान नहीं करेंगे, इसलिए कपड़े चुराए। माखन का हुआ, कपड़े का हुआ। अब भगवान ने एक काम और किया, भगवान का सबसे पहला विवाह किसके साथ हुआ था पता है? आप लोग जानते हैं कौन के साथ? भागवत जी सुनी है कभी? किसके साथ हुआ? आप ही बताइए, आप ही बोल रही हैं। राधा जी नहीं। कल मैंने आपको दिखाया था, राधा जी के साथ विवाह नहीं था, केवल सगाई हुई थी बस। उसके बाद राधा रानी को और कृष्ण जी को श्राप था कि धरती पर वो जब भी अवतार लेंगे उनका विवाह नहीं होगा, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। उनका भी श्राप था, उस श्राप के कारण पृथ्वी पर विवाह नहीं हुआ। अब विवाह कैसे हुआ? तो सबसे पहला विवाह ऐसा हुआ कि एक कुंदनपुर नाम का राज्य था, कुंदनपुर, शास्त्रों में उसको कुंडलपुर कहा गया है, अलग अलग नाम से बोला गया है। कुंदनपुर नाम के उस शहर में, उस राज्य में एक राजा भीष्मक रहते थे। भीष्मक के एक बेटी और एक बेटा, एक लड़का एक लड़की थी। बेटी का नाम था रुक्मणी और उनके लड़के का नाम था रुक्मी। रुक्मी था बहुत दुष्ट व्यक्ति था, यानी भगवान जब आते हैं ना तो दुष्ट व्यक्ति साथ में आते हैं, ये स्थिति है। दुष्ट तो हर जगह है, इसीलिए मानस जी में सबसे पहले लिखा हुआ है, बंदो प्रथम वही सोचना वो जनीय संशय सहारा। पहले दुष्टों की पूजा बताई गई है। तो वहाँ रुक्मी नाम का जो दुष्ट था, उसने क्या किया कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करूंगा। शिशुपाल जो था वो और भी दुष्ट, वो चेदी का राजा था, बोला कि मैं अपनी बहन का विवाह वहाँ करूंगा। लेकिन जो राजा भीष्मक थे वो ये चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह कैसे भी करके जो द्वारिका के अधिपति हैं, राजा नहीं है, अधिपति है, स्वामी है, नाथ है, ऐसे द्वारिकाधीश के साथ में होना चाहिए। लेकिन अपने बेटे के आगे पिता की चल नहीं पाई। बेटे ने रिश्ता पक्का कर दिया, रुक्मणी का विवाह शिशुपाल जी के साथ पक्का कर दिया। शिशुपाल जी बारात लेकर आने लगे, बड़े बड़े योद्धा दुष्टों के साथ में, दुष्ट दुर्योधन जैसे लोग आ रहे हैं। इधर रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा कि स्वामी, मैं आपको मनी मन अपना कभी देखा नहीं है, केवल अपने पिताजी से आपके बारे में सुना है, मैं आपको पति मानने लगी हूँ। हे द्वारकानाथ, आप आइए और मुझे कैसे भी करके यहाँ से ले जाइए। बस फिर क्या था, भगवान सब भक्तों की मन की पूरी करते गए। आप सच्चे मन से कुछ मांग कर तो देखिए। जैसे ही मांगा, भगवान पूरी बारात लेकर आए और रुक्मी को हराकर भगवान रुक्मणी को लेकर गए। लेकिन लोग उसको भी कहते हैं कि भगवान तो चोर है, भगवान ने पत्नी को भी चुरा लिया। तो भगवान का जो एक तरीका है, वो कोई ना कोई लीला में भी कुछ ना कुछ ऐसा छुपा हुआ है कि आप सबको मार्ग दिखाना दिखाना। हमारी बात यहाँ पर कि भगवान एक है, ईश्वर एक है। ले लीजिए, ईश्वर एक है। हमारा जो एक प्रश्न आया आप लोगों से, ईश्वर एक है, आपने सुना होगा ईश्वर एक है। सुना है? किस किसने सुना है बताइए? सभी ने सुना है। कैसे है ईश्वर एक? बहन जी देखिए, जीवन में बताने वाले लोग बहुत आएंगे,
छोटी बात नहीं बताएंगे। ये मैं एक बड़ी कथा पर नहीं जा रहा, कथा तो बहुत लोग सुना देंगे, लेकिन ईश्वर एक कैसे है? क्या हमारे आपका धर्म, मुस्लिम भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, क्या धर्म एक है? चलो सिख भाई को तो हम ये कह लेंगे, गुरु तेग बहादुर जी थे, वह भगवान को मानते थे, उनका एक लक्ष्य था, कर्म को मानते थे, गीता जी को मानते थे। उन्होंने क्या कहा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, 1.25 लाख से उन्होंने चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं। एक चिड़िया से भी, यानी कर्म इतना बड़ा माना कि एक चिड़िया से भी उन्होंने बाज को लड़वाने की ताकत रखी। वो गुरु तेग बहादुर जी थे, बहुत बड़े, बहुत विद्वान थे, संत थे। लेकिन हमारे आपके यहाँ पर एक विरोधाभास आता है, लोग कहते हैं ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, ये अलग है। क्या अल्लाह और भगवान अलग अलग हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊं कैसे। जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, उनके यहाँ पर शुभ किसको माना जाता है? ईद के चंद्रमा को माना जाता है ना, शुभ माना जाता है। वो अपने शुभ त्योहारों के दिन ईद के चांद को देखते हैं। अब वो चंद्रमा कैसा है? पूरा गोल चंद्रमा तो है नहीं, कटा हुआ चंद्रमा है ना। और एक परस्पर संबंध और है, हम और आप मूर्ति पूजा करते हैं, वो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। धर्म में बस इतना अंतर है हमारे और उनके। वो ईद का कटा हुआ चंद्रमा हमारे किस देवता के मस्तक पर लगा हुआ है? भगवान शंकर जी। शंकर जी के मस्तक पर क्या लगा हुआ है? कटा हुआ चंद्रमा। वो भी उस चंद्रमा को पूजते हैं, हम उस चंद्रमा के स्वामी को पूजते हैं। लेकिन फर्क इतना है, हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, वो मूर्ति को हटा देते हैं, केवल चंद्रमा को ही पूजते हैं। लेकिन पूजते वो भी भगवान शंकर जी को ही है, बस इतना अंतर है अदृश्य रूप से। बाकी तो संसार में बहुत भगवान बनाने वाले मिलेंगे, लेकिन ईश्वर एक है, चाहे उसको किसी रूप में माने। ईश्वर सबका मालिक एक है।